जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक श्रृंखला यहाँ पर शुरू की थी। उस प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमारी शिक्षा पद्धति किस प्रकार से थी वो हमने यहाँ पर समझ कर लिया। उसके उपरांत इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को इस्लामी आक्रांताओं ने किस प्रकार से आघात किए ये हमने जानकर लिया। उसके उपरांत जब भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से इसमें विकृतियाँ डाली और इसे नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र हमारे देश में किया, ये हमने जानकर लिया। स्वतंत्रता के उपरांत जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय में जो कांग्रेस सरकार थी उसने किस प्रकार से इन कम्युनिस्टों का साथ देकर उनके हाथों में एक प्रकार से पूरी सत्ता सौंप कर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए, ये हमने यहाँ पर समझ कर लिया। तो इस श्रृंखला में हमने अलग अलग बातें यहाँ पर जानकर ली है और हमारे जो इन कम्युनिस्टों ने इतिहास का विकृतीकरण किस प्रकार से किया, हमारे राजा महाराजा, हमारे जो क्रांतिकारी थे, राष्ट्रपुरुष थे, इनका इतिहास पूरी तरह से कैसे नष्ट कर दिया, तो ये हमने यहाँ पर समझ कर लिया। आज इसी शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हमारे जो मनीषी थे तो इनकी संकल्पना हमारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या थी, तो ये हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत के मनुष्यों की भारतीय शिक्षा के संदर्भ में विचार भी हमने जानने हैं इस धर्म संवाद में। तो इसमें एक प्रमुख शिक्षाविद के रूप में परिचित है महर्षि अरविंद। तो महर्षि अरविंद के विद्यमान शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, तो कृपया इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, मतलब एक धनाढ्य परिवार से एक छोटा बच्चा उच्च शिक्षा के लिए यूरोप जाकर पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में पला बढ़ा हुआ और फिर भारत में आने के बाद वो सशस्त्र क्रांतिकारक बन के फिर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से लेके उनके जीवन की ये जो यात्रा है तो उसके बारे में आज के इस हम एपिसोड में ज़रूर जान कर लेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में अरविंद घोष नामक एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक ऐसे मनीषी हुए थे जिनका अपना पारिवारिक रुझान जो था, यानी बचपन से लेकर युवावस्था तक वे प्रत्यक्ष में ब्रिटेन में निहायत ही अंग्रेजी परिवेश में पले बड़े और उनकी पढ़ाई हुई थी। और उस काल में पाश्चात्य शिक्षा में जो सर्वोच्च ICS की जो परीक्षा थी वह रैंकिंग के तौर पर उत्तीर्ण करने के बावजूद भी भारत में लौटने के बाद उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरोध में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय होकर अपना राष्ट्र के प्रति एक योगदान दिया था। और क्रांति के परिपेश में योगदान देते समय जब उनको जेल हुई, जेल में गए, बीच के काल में उनके जीवन में गुरु आए और जब उनके जीवन में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ हुआ तो उन्होंने साधना किया और आध्यात्मिक योग साधना से मानवीय चेतना के उच्चतम विकास की अवस्था को प्राप्त करने की शिक्षा का एक सफल प्रयोग ही करके उन्होंने समूची दुनिया को ही अचंभित कर दिया था। भारतीय अध्यात्म दर्शन में जो वर्णित मोक्ष की अवधारणा को सांसारिक जीवन में ही कैसे प्राप्त कर ले, इसके संदर्भ में जो उन्होंने शिक्षा का एक आविष्कार किया था, इस कारण ही एक सामान्य अरविंद घोष महर्षि अरविंद बन गए थे, उन्हें महर्षि कहलाना प्रारंभ हुआ था। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा इन सभी को भूलकर केवल पाश्चात्य भौतिकतावादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो ऐसे विकट परिस्थिति में
योगी अरविंद जी की ही शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा का निर्देश करती है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और अभी भी जो हम हमारी शिक्षा पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन चाहते हैं, हमारे शिक्षा के पाठ्य पुस्तक्रमों में हम आमूलचूर जो परिवर्तन चाहते हैं, उसकी नींव अगर हम अरविंद जी की शिक्षा दर्शन को ही बनाते हैं तो सही मायने में हम अपनी गतवैभव देने वाली पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, हमारी गौरवशाली शिक्षा व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आज के इस पाश्चात्य अंधानुकरण करने की इस परिप्रेक्ष्य में धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागृति की ही नितांत आवश्यकता है। योगी अरविंद जी वर्तमान शिक्षा पद्धति से अत्यंत असंतुष्ट थे। अंग्रेजी की कार्यकाल की मैकलो प्रणीत पाश्चात्य पद्धति की उच्च शिक्षा के संदर्भ में तो असंतुष्ट थे ही थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद उसमें जब उन्होंने परिवर्तन नहीं देखा, चाहे सेक्युलर कांग्रेस हो या वामपंथी प्रधानमंत्री नेहरू हो या इन्होंने जिनके हाथ में सब सूत्र सौंप दिए वो वामपंथी इतिहासकार हो या शिक्षाविद हो, उन्होंने वही मैकॉले प्रणीत शिक्षा व्यवस्था जारी करके भारतीय इतिहास संस्कृति परंपरा को नष्ट करने वाली और नई एक झूठ, सफ़ेद झूठ सिखाने वाली जो शिक्षा पद्धति और सफ़ेद झूठ एक इतिहास के नाम पर सिखाने की प्रक्रिया शुरू किया। इन सभी विकृतियों से योगी अरविंद जी नितांत असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि ये जो सूचनात्मक ज्ञान है ये कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता है। संक्षेप में, इंफॉर्मेशन कैनॉट बी द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसे उनका कहना था। और उसमें भी इन वामपंथीय और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों की जो झूठी इन्फॉर्मेशन है, एक झूठा इतिहास है या सच्चे इतिहास को दबाने की एक प्रक्रिया है, तो मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैनॉट बी एट ऑल फाउंडेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। यह ज्ञान तो नवीन अनुसंधान तथा भावी क्रियाकलापों का केवल आरंभ मात्र होता है। ये कोई अंतिम साध्य नहीं है, परंतु ये आरंभ को ही साध्य मानकर जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसके लिए योगी अरविंद जी नहीं तो जो भी हमारी पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं और वो न लागू करने के कारण भारत की क्या नुकसान हो रहा है यह समझते हैं, ऐसे सभी जो मनीषी है वह योगी अरविंद जी के इस मत से 100% सहमत है। ये इसके बारे में कोई शंका नहीं होना चाहिए। योगी अरविंद जी आज के शिक्षा पद्धति में भारतीय प्रतिभा की जो 3 विशेषताओं है, पहली तो एक आध्यात्मिकता, दूसरी है सृजनात्मकता और तीसरी है बुद्धिमत्ता। इन तीनों प्रतिभा के गुणों को ह्रास एवं पतन होते हुए देख रहे हैं, जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य आध्यात्मिकता को बढ़ाना है, सृजनात्मकता को बढ़ाना है और बुद्धिमत्ता को शुद्ध करके बढ़ाना है, ऐसा अपेक्षित होता है। परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इन तीनों गुणों का ह्रास एवं पतन कर रही है। ये ना तो योगी अरविंद देख सकते हैं, ना तो उनके जैसे जो राष्ट्र और हमारे भारतीय परंपरा के जो उपासक हैं वो कोई इसको नहीं देख सकते हैं। और इस पतन का कारण वे रुग्ण आध्यात्मिकता यानी एक डिजीज स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। महर्षि अरविंद जी का आग्रह था कि शिक्षक को अपने शिष्य की प्रतिभा का नैतिक कार्य द्वारा दमन नहीं करना चाहिए। यह नैतिक कार्य यानी एक रूटीन वर्क द्वारा अपने शिष्य की प्रतिभा का शिक्षक ने दमन नहीं करना चाहिए, ऐसे योगी अरविंद जी की अपेक्षा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दे रही थी और उसके इस प्रतिभा के विकास के अवसर में वो एक बाधा करके सामने आ रही थी। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण रहना चाहिए, उन्होंने अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ऐसी सर्वसामान्य अपेक्षा
योगी अरविंद जी नहीं तो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की भी है। यानी शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि उसमें जो अध्यापन करने वाले शिक्षक हैं वे अपने शिष्य की, विद्यार्थियों की जो प्रतिभा है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकास हो और वो होने के लिए उसके प्रति उदार दृष्टिकोण रखे, इस प्रकार की थी। और ये साध्य होने के लिए महर्षि अरविंद जी नहीं तो वर्तमान में जो विज्ञान ने नए उसके संदर्भ में अनुसंधान किया है, तो जैसे महर्षि अरविंद जी चाहते थे कि बच्चा को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा पर मिले और मातृभाषा में शिक्षा मिले, ऐसे ही शिक्षा पद्धति वे चाहते थे। तो आज 60-70 वर्ष के बाद आधुनिक विज्ञान ने जो अनुसंधान किया है, उन्होंने भी यह मान्य किया है कि जो विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं उन विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिभा जो है वो अत्यंत प्रगल्भ और उच्चतम अवस्था में जाती है, और जो अपने मातृभाषा में शिक्षा नहीं लेते हैं उनकी मनोवैज्ञानिक और प्रतिभा, मनोवैज्ञानिक क्षमता और प्रतिभा उसकी उन्नति नहीं होती और वो तोता बनते हैं, रट्टू, मतलब पढ़ाई को रटने वाले, और बिना समझे उसका वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता तो उनमें होती है मगर वो क्या कह रहे हैं वह समझने की क्षमता उनमें स्वयं में नहीं होती है। और इसलिए महर्षि अरविंद जी उस समय चाहते थे कि बच्चों को अपनी मातृभाषा से ही शिक्षा मिले और ऐसी ही शिक्षा संपूर्ण भारत में लागू हो। ऐसे शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों का ज्ञान क्षेत्र का विस्तार होता है, उनकी जो स्मृति होती है, उनकी निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, उनकी निर्णय क्षमता होती है, उनकी सृजनात्मक क्षमता जो है, एक नवनिर्मित की, एक क्रिएटिविटी की जो क्षमता है, उसको यह शिक्षा पद्धति विकसित करती है। तो श्री अरविंद शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा के अनुसार ढालना चाहते हैं और संपूर्ण भारत में हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा की जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसको वो लागू करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण का संदेश दिया था। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या है? हम तो जगे हुए ही है, जो सोया हुआ व्यक्ति है जब वो जगा होता है तो वो जागरण होता है। अब जागृत व्यक्ति को पुनर्जागृत करने का क्या है? तो उस पुनर्जागरण का क्या संदेश है? वो आध्यात्मिकता क्या है? वो प्रतिभा का विकास क्या है? वो मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास क्या है? एक चेतना का विकास क्या है? वह इस पुनर्जागरण के पहलू है, ये हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। इस शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण के संदेश के माध्यम से प्राचीन अध्यात्म ज्ञान की पुनर्स्थापना भारत में हो, हमारे भारतीय मनीषियों में, व्यक्तियों में, विद्यार्थियों में हो, तथा इस अध्यात्म ज्ञान का दर्शन प्रत्यक्ष व्यक्ति को जीवन में हो, चाहे साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो या विवेचनात्मक जो ज्ञान है, इन सभी में प्रयोग करना तथा वर्तमान समस्याओं का भारतीय तत्वज्ञान के दृष्टि से समाधान करते हुए एक अध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना करना, यही उनका लक्ष्य था। यानी योगी अरविंद जी की जो दृष्टि है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, वह आध्यात्मिक पुनर्जागरण की, व्यक्ति के अंदर की चेतना विकास से निगड़ित थी। आध्यात्म ज्ञान की समाज में पुनर्स्थापना, आध्यात्म ज्ञान का व्यक्तिगत जीवन में दर्शन प्राप्त हो, और इन आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन के आधार पर साहित्य, कला, विज्ञान और विवेचनात्मक जो ज्ञान है उसका उत्कर्ष भारत में हो। यानी सर्वप्रथम व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास के आधार पर कला और भौतिक विकास की संकल्पना उन्होंने हमारे भारत के सामने रखी है। और दूसरी महत्व की बात जो योगी अरविंद चाहते थे कि वर्तमान जो समस्या है उसका समाधान हमको पाश्चात्य धरती पर एक भौतिक स्तर का समाधान नहीं चाहिए, तो वर्तमान समस्याओं का हमें भारतीय तत्वज्ञान के दृष्टि से समाधान चाहिए। ये सबसे महत्व की बात है। और ये सबका उद्देश्य क्या है,
शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विकास का, व्यक्तिमत्व का उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वो भारत में अध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना करने का लक्ष्य रखते हैं। क्योंकि केवल पूर्वीय दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन, अध्यात्म दर्शन ही व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों अस्तित्व को मानता है। और भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा यह एक मूल जानती है कि जब तक आध्यात्मिक जड़, आध्यात्मिक अस्तित्व या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति विकास नहीं करता, तब तक होने वाला साहित्य, कला और भौतिक विकास ये विध्वंसक और विश्व के लिए आपत्ति बनता है। और वर्तमान जो पाश्चात्य जो विकास है वो केवल भौतिक है, एकदम ऊपरी ऊपरी होने के कारण किसी समस्याओं को अगर हम भौतिकता के या ऊपरी ऊपरी स्तर पर समाधान देते हैं तो उसके माध्यम से निर्माण होने वाली साहित्य, कला, विज्ञान और जो कुछ विवेचनात्मक ज्ञान है यह मानव और पृथ्वी के विध्वंस के लिए ही जिम्मेदार होगी, यह वे जानते थे और इसलिए वे अध्यात्म प्रधान समाज की रचना करने का लक्ष्य रखते थे। जी सद्गुरु डॉक्टर पिल्ले जी, आपने जो महर्षि अरविंद जी के बारे में अभी यहाँ पर बताया, उनकी किस प्रकार से एक आधुनिक और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को मिलाकर एक प्रगत शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज तक जानी चाहिए, ऐसे उनकी संकल्पना थी। और साथ ही में एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो आध्यात्मिक प्रधान समाज का निर्माण करना ये उनका एक कहीं ना कहीं तो लक्ष्य था। तो ये हमें समझ में आता है कि उनकी कितनी उच्च कोटि की विचारधारा थी और इस विचार के साथ वो एक यहाँ पर एक आध्यात्मिक रूप से साधना करने वाला एक समाज व्यवस्था को निर्माण करना चाहते थे। तो ये बात हमें स्पष्ट हुई। परंतु महर्षि अरविंद इन्हें क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो एक क्रांतिकारी से शिक्षाविद की भूमिका के संदर्भ में कैसे ये हुआ, तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। कार्तिक जी, महर्षि अरविंद इन्हें क्रांतिकारक के रूप में भी मान्यता मिली है, परंतु क्रांतिकारक के बाद वे एक आध्यात्मिक अधिकारी और एक महर्षि करके मान्यता प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक शिक्षाविद की भूमिका भी एक समर्थता से निभाकर समाज और राष्ट्र को दिशा देने का प्रयास किया है। इसके बारे में आज हम निश्चित विस्तार से जान कर लेंगे। 1908 में जब वे यूरोप से भारत में आए और भारत को गुलामी में और दास्यता में देखा और भारतीय नागरिकों के हाल अपेष्टा जब देखे, तो अपना बाल्य और पूर्ण शिक्षण का जीवन, युवा अवस्था पाश्चात्य लोगों के साथ रहकर उनके जैसा जीवन यापन करते हुए पाश्चात्य पद्धति का उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब वे भारत में आए तो बाह्यता तो उन्होंने वो पाश्चात्य सब बातें सीख लिया था, मगर उनका आत्मा जो था, उनका अंतरंग था, वो भारत से कभी कटा नहीं, भारत से कभी विन्मुख नहीं हुआ था। और इसलिए जब भी वो भारत में वापस आए तो उनके अंतरात्मा ने जब उन्हें आवाज़ दिया तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से अरविंद जी ने सहभाग लिया और केवल सक्रियता से नहीं तो सशस्त्र क्रांति में भी उन्होंने सहभाग लिया। कहा जाता है कि उसके एक जेब में पिस्तौल, एक जेब में बम हुआ करता था। और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के बाद वे गिरफ्तार भी हुए और उनको जेल भी जाना पड़ा। अब जेल की अवधि में श्री अरविंद जी ने आध्यात्मिक साधना किया और वही उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। परंतु इसके पूर्व 1907 में जब वे बड़ौदा में भ्रमण में थे अपने क्रांतिकारी जीवन में, तो उनका वहाँ पर एक प्रसिद्ध योगी विष्णु भास्कर लेले, इनका सानिध्य प्राप्त हुआ और एक तरह से हम कह सकते कि एक गुरु रूप में ही उनसे भेंट हुई थी। और उनके संपर्क में आने के बाद अरविंद जी योग साधना में प्रवृत्त उसी समय हुए थे, परंतु उसके उच्चतम प्रयोग करने के लिए उनको जो सुनहरा अवसर मिला वो उनको जेल में जाने के बाद मिला था। अब जेल में उच्च अवस्था प्राप्त किया
आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जेल से मुक्त होने के बाद वह 4 अप्रैल 1910 को पौंडीचेरी निकल गए और उन्होंने वहाँ अपना जीवन अनंत सत्य की खोज में लगा दिया। सतत साधना द्वारा उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारा का अत्यंत उच्चतम अवस्था तक विकास किया था। श्री अरविंद जी के दर्शन का लक्ष्य उदात्त सत्य का ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइम ट्रूथ, यह था जो समग्र जीवन दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन दृष्टि यानी इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ, यानी अरविंद जी ने जो अपना दर्शन समाज के सामने रखा है और उन्होंने जो एक ध्येय समाज के सामने रखा है, तो वो लक्ष्य था उदात्त सत्य का ज्ञान यानी रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइम ट्रूथ। परंतु ये सत्य का प्राप्ति, ये उदात्त सत्य के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने जो हमें दृष्टि दिया है कि समग्र जीवन दृष्टि आवश्यक है, इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ, इसके द्वारा ही ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे उन्होंने हम सबको बताया है। अब समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। यानी इसका अर्थ क्या है कि समग्र जीवन में दृष्टि में भौतिक शरीर या भौतिक जीवन है, सूक्ष्म देह, मानसिक हमारी जो गतिविधियां है, हमारी भौतिक गतिविधियां है, या अलग अलग परिप्रेक्ष्य का ये जो हमारा जीवन है, इसका एकीकृत अगर दृष्टि है तो वो हमारे स्वस्वरूप ब्रह्म स्वरूप से या हमारे आत्मस्वरूप से लीन या एकरूपता आने पर वह पूर्णता विकसित होती है, ऐसे वे हमें बता रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है, यानी सुपरमैन बन जा सकता है। यानी ये सुपरमैन वो पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य का नहीं है, ये आध्यात्मिक चेतना के विकास के आधार पर कहा है कि जब हम जिस ईश्वर के अंश है, जो हमारा स्वरूप आत्मा या ब्रह्म है, उससे अगर हम पूर्णता समर्पित होकर उससे एकीकृत हो जाते हैं, उससे एक हो जाते हैं, तो उस समय मानवीय चेतना का विकास अत्यंत उच्चतम अवस्था में जाने के कारण उसके हाथों से भव्य दिव्य और आध्यात्मिक कार्य जो घटते हैं, उसके कारण उसे अभी मानव नहीं कहा जा सकता है, उसको अति मानव या दिव्य मानव ऐसे कहा जा सकता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो सत्व रज और तम यानी अच्छी बुरी या उसके संतुलित जो प्रवृत्तियां हैं, तो उन सभी प्रवृत्तियों से उठकर व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और गुणातीत हो जाता है, और वह उसकी अत्युच्च विकसित चेतना या आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर वह कार्य करने में सक्षम होता है। और अति मानव स्थिति का लक्षण क्या है, तो अति मानव की स्थिति में जो व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त करता है, वो सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। यानी उसमें ना तो मनुष्य के साथ भेद है, ना तो प्राणियों के साथ भेद है, ना तो वनस्पति के साथ भेद है, ना तो इस दृश्य पंच महाभूतात्मक सृष्टि के साथ भेद है। तो अति मानव अवस्था में यानी सुपर स्पिरिचुअल जो सुपरमैन होते हैं, तो वो सभी प्राणियों को अपना ही रूप मानते हैं, और ये भारतीय दर्शन परंपरा का अत्युच्च अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, एकता की अवस्था है, जिसमें वो सभी को अपनी ही अभिव्यक्तियाँ, अपने ही अनेक रूप मानते हैं और एकता को वो अनुभव करते रहते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है, तो उसमें दैवी शक्ति यानी डिवाइन पावर, इसका प्रादुर्भाव होता है। यानी ऐसा जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का उन्नत व्यक्ति है, जिसमें आध्यात्मिक चेतना अत्यंत उच्चतम अवस्था में गई है, जिसका आत्मस्वरूप से तादात्म्य हुआ है, एकरूपता हुई है, और सभी प्राणियों को वह अपना ही रूप मानता है, तो ऐसी अवस्था में डिवाइन पावर्स, दिव्य शक्तियाँ उसके अंदर से कार्य करती है, और ऐसे आध्यात्मिक उन्नतों के हाथों से बड़े बड़े दिव्य कार्य होते हैं। और उसमें का एक अत्यंत उच्च उदाहरण हमारे सामने है योगी अरविंद जी का। तो कार्तिक जी
यह इस प्रकार एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाते निभाते, यानी अंतरंग में जो देश प्रेम था, देश निष्ठा थी, राष्ट्र प्रेम था, तो आध्यात्मिक चेतना के जागरूक होने के पहले इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने पहले भौतिक और राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के स्तर पर कार्य शुरू किया था, और भौतिकता का प्रभाव होने के कारण बंदूकें और बॉम्ब द्वारा सशस्त्र क्रांति की कल्पना उनके मन में थी। और जैसे ही बड़ौदा में गुरु के जीवन में आने के बाद उनकी योग साधना की तरफ एक रुझान शुरू हुआ, और जेल में जाने के बाद उन्होंने साधना करके अत्युच्च आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव किया, एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने अंतिम अनंत सत्य की खोज किया। और उसके बाद उन्होंने भारत को कौन सी शिक्षा पद्धति लागू किया, तो भारत के व्यक्ति का विकास, व्यक्ति के विकास के माध्यम से समाज का विकास, और समाज के माध्यम से राष्ट्र का विकास, और राष्ट्र के माध्यम से संपूर्ण विश्व का एक विकसित अवस्था में लेके जाने की प्रक्रिया के लिए उन्होंने जो शिक्षा की दृष्टि भारत को दिया, एक शिक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए, ये जो विचार भारत को दिया, वो इस प्रकार का था। कार्तिक जी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगला जी, आपने जो महर्षि अरविंद जी के बारे में हमें यहाँ पर बताया, तो हमें ये बात ध्यान में आई कि महर्षि अरविंद जो भारत में ही एक धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ, फिर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो विदेश में गए, वहाँ पर भी उन्होंने एक बड़े स्तर पर और एक उच्च शिक्षा टॉपर लेवल पर वो वहाँ पर शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। वहाँ से यहाँ भारत में लौटने के बाद जो भारत की गुलामी की स्थिति देखते हुए उन्होंने यहाँ पर एक सशस्त्र क्रांति करने का उन्होंने एक प्रयास किया था। और जब वो जेल गए तो जेल में जाने के उपरांत उन्होंने स्वयं साधना की, और साधना कर कर वो एक उच्च स्तर के, आज हम देख रहे हैं, एक महर्षि पद तक वो गए हैं। और वहाँ पर उनको जब ये पता चला कि समाज का उत्थान अगर करना है, समाज को अगर योग्य दिशा मिलनी चाहिए, तो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये बात उनको ध्यान में आई और वो संकल्पना उन्होंने हमारे सामने रखी है। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में आई। तो महर्षि अरविंद जी की शिक्षा दृष्टि क्या थी और वो भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। जी कार्तिक जी, आज हम महर्षि अरविंद जी की जो चिंतन दृष्टि थी, या उनकी जो शिक्षा दृष्टि थी, या वो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस भारत में चाहते थे, इसके संदर्भ में हम ज़रूर जान लेंगे। उनकी चिंतन दृष्टि में शिक्षा यह केंद्रीय महत्व रखती थी। उनकी एक दृढ़ मान्यता है कि मानव सांसारिक जीवन जीते हुए भी दैवीय क्षमता प्राप्त कर सकता है, यानी दैविक क्षमता प्राप्त करने के लिए उसको सांसारिक जीवन को छोड़ना, संन्यास लेना, जंगल में जाना, इसकी आवश्यकता नहीं। तो वो अपने सांसारिक और व्यवहारिक जीवन में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक उच्च अवस्था प्राप्त करके दैवीय क्षमता प्राप्त कर सकता है, ऐसे वे मानते थे, क्योंकि वो स्वयं उन्होंने वैसे अनुभव भी किया था। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अन्य मानव बंधुओं की सेवा करते हुए अपने मानस को अतिमानस तथा स्वयं को अतिमानव में परिवर्तित कर सकता है। यानी कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप जो है उस स्थिति में आप सामाजिक जीवन में रहकर आप अपने मानव की सेवा करते करते अपने मानस को अतिमानस या स्वयं को अतिमानव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक विकास, ये आध्यात्मिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक क्रांति की बात यहाँ पर कर रहे हैं। श्री अरविंद जी के दर्शन का जो लक्ष्य था वो सत्य का ज्ञान है। यानी अरविंद जी ने मनुष्य के सामने जो ध्येय रखा है कि आपको सत्य का ज्ञान करना चाहिए, ये आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और सत्य का ज्ञान यानी मोक्ष की अनुभूति यानी आनंद प्राप्ति वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए वे कहते हैं कि समग्र जीवन दृष्टि से ही यह प्राप्त हो सकती है। इस समग्रता का सानिध्य जो है वो मानव ब्रह्म में लीन होकर प्राप्त कर पाता है। अब मनुष्य के जो विविध डायमेंशन में उसका जीवन होता है, यानी एक शरीर से वो एक भौतिक प्लेन में, भौतिक परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है।
मगर शरीर से भौतिक परिप्रेक्ष्य में कार्य करते समय उसके मन में जो विचार होते हैं, वो सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में उसकी जो विचार है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसका जो लक्ष्य है, वो कर्म जो है, वो विचारों से प्रभावित होता है। और जहाँ कर्म और विचार इनकी विसंगति होती है तो ब्रह्म में लीनता संभव नहीं होती है। अब कभी कभी विचार और कृति एक हो जाती है, विचार और कृति एक हो जाती है, परंतु उसकी जो बुद्धि होती है या कारण देह होता है या एक सूक्ष्मतर अवस्था होती है, तो इनमें अगर समन्वय नहीं है और वहाँ पर अगर संघर्ष है तो मनुष्य स्वयं के स्वस्वरूप में लीन नहीं हो सकता है, अपने ब्रह्म स्थिति में लीन नहीं हो सकता है, तो उसको अंतिम सत्य या ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। और उसके मन की प्रक्रिया, बुद्धि का निश्चय या बुद्धि का चिंतन या शरीर से होने वाला कर्म, ये तीनों से जब अब वो एकरूपता आती है तो फिर उसके मन में कर्तापन, वो समर्पित होकर कर्तापन ईश्वर को जाता है। और जब शरीर का कर्म, मन की विचार प्रक्रिया, बुद्धि की चिंतन और अवधारणा या उसका जो ध्येय है, और फिर कर्ता कर्विता ये जो तत्व है, ब्रह्म है, आत्मा है, ईश्वर है, इस अनुभूति के साथ जब तादात्म्य होता है तो उस अवस्था को ब्रह्म में लीन होकर या ब्रह्म से एकरूपता या तादात्म्यता, ऐसे अरविंद जी का कहना है। तो यह जब ब्रह्म में लीन होने की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उसी से ही अंतिम सत्य या मोक्ष की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति होना संभव होता है। तो यह वर्तमान में थोड़ा सा समझने के लिए हमें कठिन लग रहा होगा, तो एक छोटे से उदाहरण से हम देखते हैं कि समझो हमारे पास आम की एक गुठली है और हमने आम की गुठली लगा दिया। अब आम की गुठली लगी, उससे छोटा सा पौधा आया, फिर धीरे धीरे बढ़कर उसका पेड़ हुआ, फिर पेड़ बढ़कर धीरे धीरे उसको आम लगे, और फिर वो जो इतने सारे आम लगे तो उसमें हम वही बीज देखते हैं जो हमने ज़मीन में बोया था। ये बड़ी लीला होती है भगवान की। उसी तरह से ये जो ब्रह्म स्वरूप ईश्वर है, वो जब जीव का रूप धारण करता है, चाहे मनुष्य देह हो, प्राणी देह हो या वनस्पति, विविध देह को धारण करके जब वो पृथ्वी में आता है तो उस पर एक माया का आवरण होता है। और जैसे जैसे ये जीव का प्रवास शुरू होता है तो जीव का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और महाकारण शरीर, यानी उसका वही बीज होता है जिससे वह उत्पन्न होता है, मगर माया के आवरण से वो उसे समझ में नहीं आता है। जैसे ही हम उस आम को काट कर खाने का प्रयास करते तो हमें वही बीज अंदर मिलता है जो हमने ज़मीन में बोया था। तो वैसे हम जिस ब्रह्म से निर्माण हुए हैं, उसी ब्रह्म की जब तादात्म्य पाकर अनुभूति लेते हैं कि बाकी की तो ये आवरण बिना काम के थे, हम तो वही बीज है जहाँ से हम निर्माण हुए थे, और उसका फल वही हो गया कि अब उसी बीज में हम अंतिम अनुभूति के स्वरूप में गए हैं। तो इस तरह से जब हम तादात्म्य पाते हैं तो उस समय हम आध्यात्मिक चेतना या उस उच्च आध्यात्मिक अवस्था का अनुभूति करते हैं। तो यह समग्र जीवन के दृष्टि से ही हमें ये प्राप्त हो सकती है। और इसलिए समग्र जीवन दृष्टि की राह के लिए श्री अरविंद जी ने योग को माध्यम बनाया है। योग का मतलब है जीव का शिव से एकरूपता, या जीव का आत्मा या ब्रह्म से एकरूपता, या भक्ति मार्ग से अगर हम इसका परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो भक्त का ईश्वर से, इष्ट देवता से एकरूपता। अगर गुरु कृपा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जानते हैं तो शिष्य की गुरु से एकरूपता। तो योग का मतलब है जोड़ना, और योग शास्त्र के माध्यम से समग्र जीवन के दृष्टि की राह हमें मिल सकती है, ऐसे योगी अरविंद जी ने बताया था। और इस माध्यम से ही हमें उच्च आध्यात्मिक विकास और अंतिम सत्य का या अंतिम ज्ञान का हमें दर्शन होता है। योग से मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। मानसिक अशांति कब प्राप्त होती है, मानसिक या असंतोष कब होता है, जब मन के विचार, बुद्धि का चिंतन और अवधारणा और मनुष्य का कर्म ये एक नहीं होता है। इसमें जब संघर्ष होता है तो मनुष्य के मन में अशांति और असंतोष होता है। जब व्यक्ति के बुद्धि का चिंतन, अवधारणा और लक्ष्य, मन के विचार और विचार प्रक्रिया और कर्म, ये तीनों एक हो जाते हैं तो मन को शांति एवं संतोष प्राप्त होता है।
योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं। श्री अरविंद जी के अनुसार योग का अर्थ दिव्य शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन संघर्ष में समायोजन करके करके आगे बढ़ते जाना और धीरे धीरे संघर्ष को समाप्त करके एक संघर्ष रहित अवस्था को प्राप्त करना, अयोद्धा अवस्था प्राप्त करना। और इस दिशा में अगर शिक्षा पद्धति या शिक्षण पद्धति भारत में लागू होती है तो ये पारंपरिक भारतीय शिक्षा मनुष्य को इस दिशा से संघर्ष रहित अवस्था, अशांति से शांति की तरफ जाने की प्रक्रिया, असंतोष से संतोष की तरफ जाने की प्रक्रिया हमारे जीवन में निर्माण करती है। और अतिमानस की स्थिति तक शनै शनै यह शिक्षा मनुष्य को पहुंचाती है। और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन का ध्येय है कि हम मन में अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे समाज में हम शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे राष्ट्र में हम शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इस विश्व को हम शांति और आनंद का एक बड़ा सा वसुधैव कुटुंबकम करके एक विश्व, एक घर बनाना चाहते हैं, वह इस पारंपरिक भारतीय शिक्षा से ही संभव है। यह हमें जानकर लेने की आवश्यकता है। महर्षि अरविंद की जो चिंतन पद्धति में उन्होंने जो भारतीय प्रतिभा के जो 3 महत्व के जो गुण बताए हैं, उसमें पहला है आत्मज्ञान, दूसरा है सृजनात्मकता और तीसरी है बुद्धिमत्ता। यानी आत्मज्ञान यानी स्पिरिचुअलिटी, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलेक्चुअलिटी। तो ये तीनों मिलकर एक जो आध्यात्मिक आभा जीवन में निर्माण होती है, एक आध्यात्मिक आभा से मनुष्य सुसज्जित होता है और इसके कारण वो दैवी शक्तियों का एक माध्यम बनता है। श्री अरविंद जी ने इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास पर पूरा जोर दिया है। यानी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें आध्यात्मिक विकास हो और दिव्य शक्तियाँ जागृत होकर कार्यान्वित हो, ऐसी उन्हें अपेक्षा थी। भारतीय पुनर्जागरण के लिए भी इन्हीं आध्यात्मिक अस्त्रों से भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। यानी मैंने पहले प्रश्न में बात किया था कि अगर हम जागरूक हैं और जगे हैं तो फिर पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या है कि नींद में से जागना, यह एक जागरण हो गया। और जागृत अवस्था में चेतना जागृत होना, व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होना, उसके अंदर की दिव्य शक्तियाँ जागृत होना, इन्हीं आध्यात्मिक अस्त्रों की उसमें जागृति को ही एक पुनर्जागरण हम कह सकते हैं। यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। और इसलिए जब कभी हम हिंदुओं को जागृत करने की बात करते हैं तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से उसके अंदर की चेतना या कुंडलिनी की जागृति की बात है, आध्यात्मिक दिव्य शक्ति की जागृति की बात है। यह समझकर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जागृति के अभियान छेड़ना चाहिए, यह हमें समझकर लेना चाहिए। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर मानव अतिमानव बन जाता है। अर्थात मानव सत्व रज तम, ये जो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति है, इससे ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत यानी अब इसके परे जाकर वो ज्ञान की अवस्था में चला जाता है। अतिमानव की स्थिति में मानव सभी प्राणियों में स्वयं को ही देखता है, स्वयं का ही प्रतिबिंब देखता है। वहाँ द्वैत नहीं होता है, वहाँ अद्वैत होता है। और इसलिए वहाँ ना तो संघर्ष है, वहाँ ना तो स्पर्धा है, वहाँ ना तो दुख है, वहाँ ना तो सुख है, वहाँ तो सब तरफ मैं ही मैं हूँ और आनंद ही आनंद होता है। श्री अरविंद जी ने इन्हीं आध्यात्मिक शक्ति के विकास पर इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बल दिया है। और इस पारंपरिक शिक्षा के माध्यम से वे भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रयास करना चाहते हैं। शिक्षा को भारतीय जनमानस के चेतना के पुनर्जागरण का वो जरिया उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि पुनर्जागरण को इन 3 दिशाओं की ओर से उन्मुख होना चाहिए जो अभी हमने देखी है। तभी भारत स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ सकता है। जब हम महर्षि अरविंद जी की शिक्षा दृष्टि को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उनकी चिंतन दृष्टि
भारतीय चिंतन परंपरा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। वह शिक्षा को भारतीयों में भारतीयता भरने का संसाधन बनाना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा में उन भारतीय मूल्यों का वो समावेश करना चाहते हैं जो भारत राष्ट्र की विशेषताओं को और क्षमताओं को ना तो सिर्फ अक्षुण्ण बनाए रखे, किंतु निरंतर उसका संरक्षण एवं संवर्धन करते रहे, ऐसी उनकी इसमें से अपेक्षाएं थी। श्री अरविंद जी ने भारतीय शिक्षा चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कलकत्ता में उन्होंने स्वयं एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया था। श्री अरविंद जी को 150 रुपये प्रति माह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया गया था। यह कॉलेज आगे चलकर वर्तमान में एक साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा का एक जो गढ़ बना हुआ है, वो जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में अभी विकसित हुआ है। परंतु उस समय इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री अरविंद जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना का विकास किया तथा एक भारतीय किस्म के शिक्षा दर्शन की एक आधारशिला वहाँ पर निर्माण करने का एक कार्य तथा उस दिशा में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य किया था। श्री अरविंद जी की दृष्टि में देश की संकल्पना जो है वो एक आध्यात्मिक ढंग की संकल्पना थी, क्योंकि वे अपने इस भारतवर्ष को केवल किसी देश का एक टुकड़ा हो या कुछ पर्वत है, कुछ खेत है, जंगल है, नदियाँ है, इसका एक भूखंड है, इस तरह वो नहीं मानते थे। इस भारतवर्ष को, वे भारत को उनकी दृष्टि में वे एक माँ के स्वरूप में देखते थे। ये जल देती है, ये अन्न धान्य देती है, ये हवा देती है, ये हमारा भरण पोषण करती है, ये ऋषि मुनि देवताओं का देश है, यहाँ पे हमें तपस्या और योग के लिए अनुकूलता मिलती है, यहाँ पे दिव्य ऋषि और देवताओं का मार्गदर्शन होता है। तो उस दृष्टि से उन्होंने भारत को एक माँ के दृष्टि से देखा था, और भारत को माँ के दृष्टि से देखना, यह विचार श्री अरविंद जी के शिक्षा दर्शन का एक केंद्रीय तत्व है। वह अपने इस भारत देश के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जो मानव स्मृति हो या व्यक्ति की निर्णय शक्ति हो या व्यक्ति की सृजनात्मकता हो, नवनिर्मिति की क्षमता हो, उसका वो निरंतर विकास करते रहे। अरविंद जी की यह भी मान्यता थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए और शिक्षा यह भारतीय परंपराओं को पुष्ट यानी उसमें उत्कर्ष और बढ़ावा देने वाली होना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करने वाली होनी चाहिए। और वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे सेक्युलर कांग्रेस के नेतृत्व में हो या वामपंथी शिक्षाविद या इतिहासकारों के छायाचित्र में हो, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भारतीय परंपरा को नष्ट करने वाली है, और जबकि योगी अरविंद जी भारतीय परंपरा को पुष्ट करने वाली शिक्षा व्यवस्था चाहते थे। महर्षि अरविंद मानव की तरह राष्ट्र का भी आत्मा है, इस विचार में अत्यंत दृढ़ता रखते थे, और वे इस चिंतन दृष्टि के साथ भारतीय जनमानस का विकास चाहते थे, और इस दृष्टि को केंद्र में रखकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक नई शिक्षा नीति की कल्पना किया था, शिक्षा नीति की अपेक्षा किया था, और इसके लिए उन्होंने दिशा दर्शन भी किया था। श्री अरविंद जी का जो शिक्षा दर्शन है वो प्राचीन आर्य शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर आधुनिक भारत में वे ऐसी भी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जो विद्यार्थी दशा में ब्रह्मचर्यता, उसके साथ आध्यात्मिक एकता या आत्मप्रयास एवं मानवीय मूल्यों को समाज के ढांचे में ढाल सके, इस प्रकार के वे अपेक्षा कर रहे थे। अरविंद जी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का विकास करना चाहते थे जो भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप हो और उसको पुष्ट करने वाली हो। सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य सत्य और ज्ञान की अवहेलना करना ना हो, किंबहुना हमारे जड़ों को मजबूत करने वाली हो, हमारे विश्वास, हमारे मानस और हमारे आत्म भाव को पुष्ट करने वाली हो, ऐसी उनकी एक धारणा थी। श्री अरविंद
संकुचित राष्ट्रीयता में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, किंतु वह पूर्ण रूप से मानवतावादी दृष्टि से आप्लवित राष्ट्रीय शिक्षा को एक व्यापक रूप प्रदान करके एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को सार्वभौमिक मूल्य से इस भारत देश को एक मौलिक दिशा देना चाहते थे। श्री अरविंद जी का विचार था कि विश्व के सभी मनुष्य राष्ट्रों में अलग अलग रहते हुए भी विश्व से अलग नहीं हैं। इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षा को वैश्विक एकता के साथ जोड़कर भी देखते थे। वैश्विक एकता के साथ जोड़कर एक आध्यात्मिक पुट वाला शिक्षा दर्शन विकसित करने के वे हिमायती रहे हैं। उनके शिक्षा दर्शन में जो एक केंद्र बिंदु है वह एक समर्पण भाव है और प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महान आदर्शों पर आधारित यह समर्पण भाव हो और यह शिक्षा का केंद्र बिंदु हो, ऐसे उनकी अपेक्षाएं थी। इस शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य परंपरा की पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना करने की उनकी मनीषा थी। और अध्ययन और अध्यापन दोनों ही बातें ये मौद्रिक यानी मॉनेटरी यानी धन कमाना इस उद्देश्य की क्रियाएं नहीं हो सकती है, ऐसी उनकी स्पष्ट धारणाएं थी। तो हम अगर समग्रता से अरविंद जी की अगर दृष्टि देखते हैं तो उन्होंने जो मानव का मूल आध्यात्मिक अस्तित्व है, उसका जो मूल स्वस्वरूप है, उसको केंद्र बिंदु बनाकर एक आध्यात्मिक चेतना का विकास, एक शाश्वत सत्य का दर्शन, स्वरूप का दर्शन, उसको केंद्र बिंदु रखकर उन्होंने भारतीय शिक्षा की कल्पना किया था। और यह आध्यात्मिक विकास जब पुष्ट होता है तो पहले तो सत्वगुणी और फिर गुणातीत अवस्था में ज्ञान के आधार पर अगर एक समाज व्यवस्था का निर्माण होता है जो परस्पर सहयोग, परस्पर सहकार्य और एक दूसरे को आनंद देना और लेना इस अवस्था में रहते हैं, तो ऐसे समाज में शांति, संतोष और समृद्धि अनुभव होती है। और एक तरह से सुजलाम सुफलाम ऐसे इस विश्व की कल्पना, सुख शांति और आनंदमय एक विश्व की कल्पना, एक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना निर्माण करने वाले एक शिक्षा प्रणाली के वे समर्थक थे, ऐसे हमें ध्यान में आता है कार्तिक जी। और इसलिए हम सबको अभी जो हमारे भारत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, मनुष्य के पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू करना है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, भारत को विश्वगुरु बनाने की एक पुनः प्रक्रिया आरंभ करनी है, तो उसका जो नींव या उसका जो जड़ या उसका जो बेस होगा वो हमारी भारतीय परंपरा से निगड़ित एक शिक्षा व्यवस्था ही हो सकती है, जो जन्मतः परिवार के स्तर पे भी मिले और फिर विद्यालय में जाने के बाद भी उसके बीज अंकुरित हो जाए और विश्वविद्यालय तक के भी आध्यात्मिक चेतना के विकास के साथ जो आवश्यक है वो भौतिक शिक्षा का भी उसे समन्वय हो और पूर्णतः आधुनिक शिक्षा जो है वो पूर्णतः आध्यात्मिक चेतना के विकास के जड़ के आधार पर वो मनुष्य प्राप्त करे। इस प्रकार के प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। मैं सभी महर्षि, ऋषि मुनि और श्रीमन नारायण साक्षात भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत के पुनरुत्थान, मनुष्य के पुनर्जागरण की यह जो प्रक्रिया आपने शुरू किया है वह शीघ्रता से पूर्ण होकर भारत एक नया स्वर्णिम रूप लेकर एक विश्व के पटल पर उभरे, ऐसा आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दिए। और यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो अभी हमारे सामने यहाँ पर रखा तो महर्षि अरविंद जी की चिंतन पद्धति के बारे में जो भारतीय प्रतिभा के 3 गुण आपने बताए थे, जो जैसे कि बुद्धिमत्ता है या फिर सृजनात्मकता है या आत्मज्ञान है, तो ये स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअलिटी, तो ये उनके 3 महत्व के गुण ये हमें ध्यान में आए। और साथ ही में महर्षि अरविंद जी के बारे में हमने जब समझा तो वो भारत में इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से एक आध्यात्मिक ज्ञान उसमें हो,
उसमें जो चिंतन प्रक्रिया हो, तो कैसे नई नई क्रिएटिविटी हो, ये हमने समझ कर लिया। साथ ही में गुरु शिष्य परंपरा, ये महत्व की बात है जो इसमें वो लाना चाहते थे, और साथ ही में भारतीय जड़ों को मजबूत करने का एक उनका प्रयास था। तो इस प्रकार की एक महान शिक्षा व्यवस्था आज वो यहाँ पर चाहते थे, ये हमें आपके वक्तव्य से ध्यान में आया। तो बंधुओं, ऐसे भी महान पुरुष हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने एक सशस्त्र क्रांति की थी, और उसके उपरांत उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर एक उच्च स्तर पर जाकर उन्होंने एक अच्छा समाज का निर्माण करने का एक प्रयास उन्होंने भी किया था, और उस दृष्टिकोण से वो विचार कर रहे थे। तो ये जो राष्ट्र पुरुष हमारे होके गए हैं, तो ये जो क्रांतिकारी हुए, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी समाज मन तक पहुंचानी होगी, और उनकी संकल्पना क्या थी कि वो भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वो लाना चाहते हैं, ये भी हमें समझ कर लेना होगा। और ये हमारी युवाओं को, आज की पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है। यह विषय जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये सुनते समय आपके मन में निश्चित कुछ शंकाएं आ सकती है, कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, और उसके शंकाओं का समाधान हम निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।